नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 26 अगस्त सन 2026। आज यानी 26 अगस्त 2026 को ईद मिलाद उन नबी यानी मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है, जो कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मुस्लिम समुदाय द्वारा जुलूस, मिलाद और विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। गुरुग्राम में बारिश से हालात बिगड़े, NH 48 की सर्विस लेन धंसी, पुलिस ने बैरिकेड लगा रास्ता बंद किया। चीनी की कीमतें रिकॉर्ड हाई से 18% तक घटी, खुदरा बाजार में भी जल्द सस्ती होगी चीनी। हरियाणा में गरीब और अनाथ बच्चों की पढ़ाई की राह होगी आसान, सरकार ने किया बड़ा फैसला। पलवल में 7 सितंबर को प्रदर्शन, बाजार बंद का ऐलान, बताएंगे पूरी अपडेट। स्वाइन फ्लू को लेकर हरियाणा में अलर्ट, सांस लेने में तकलीफ तो तुरंत कराएं H1N1 टेस्ट। हरियाणा में मतदाताओं के लिए 30 अगस्त तक का मौका, वोटर सूची में छूटे नाम और गलती करवाएं ठीक। हरियाणा में 70 से अधिक सीटें जीतकर कांग्रेस बनाएगी सरकार, राव नरेंद्र का बड़ा दावा। 2 महीने बाद फिर से जेल से बाहर आया राम रहीम, लैंड क्रूजर फॉर्च्यूनर्स के काफिले के साथ सिरसा डेरे पहुंचा, 5 साल में 17वीं बार जेल से बाहर। राम रहीम की 21 दिन की आज़ादी पर बवाल, पीड़ित परिवार ने कहा कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं है। प्याज की बढ़ती कीमतों से मिलेगी राहत, 3 से 4 दिन में हरियाणा पहुंचेगा सस्ता प्याज। टाटा की कारें सितंबर से 25,000 रुपये तक महंगी होंगी, पेट्रोल डीजल और EV कारों के दाम भी बढ़ेंगे। फरीदाबाद में राशन डिपो पर CM फ्लाइंग की छापेमारी, 415 क्विंटल गेहूं कम मिला, डिपो धारक पर कालाबाजारी का लगा आरोप, FIR दर्ज। गोहाना जाट महासभा का चुनावी विवाद सुलझा, भाईचारा कायम, पहले संजय फिर राजवीर संभालेंगे कमान। हरियाणा में साल 2030 तक अनिल विज का बड़ा परिवहन प्लान, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में स्वाइन फ्लू ने बढ़ाई चिंता, महज 24 घंटे में 8 नए केस मिले। हरियाणा रोडवेज का बड़ा फैसला, जानिए परिवहन विभाग का नया नियम। और काशी में 15 घंटे बारिश तो अस्पताल व घरों में घुसा पानी, दिल्ली NCR में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के सोनीपत और गुरुग्राम में मंगलवार को बारिश हुई, जबकि रेवाड़ी में बूंदाबांदी दर्ज की गई। गुरुग्राम में रुक रुक कर हुई बारिश के कारण हालात बिगड़े हुए नजर आए। गुरुग्राम में लगातार दूसरे दिन यानी मंगलवार सुबह बारिश हुई। दिल्ली जयपुर हाईवे के किनारे की सर्विस लेन इसके कारण धंस गई। सड़क में तकरीबन 20 फुट चौड़ा गहरा गड्ढा बन गया, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने चारों ओर बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि सीवर लाइन में लीकेज के कारण ये सड़क धंस गई। स्कूल बसों की सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने रियल टाइम रूट अपडेट देने की भी तैयारी की है। इसके अलावा स्कूल रूटों पर जल निकासी को प्राथमिकता दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर हरियाणा रोडवेज की अतिरिक्त बसें भी तैयार रहेंगी। उधर सोनीपत में लगातार 2 घंटे हुई बारिश के कारण इलाकों में जलभराव हो गया। गुरुग्राम में सोमवार को सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बारिश चली। यहाँ राजीव चौक, सुभाष चौक, जेल चौक, इफ्को चौक, हीरोंडा चौक, NH 48, शंकर चौक, खेड़की दोला टोल और सोहना रोड पर 3 से लेकर 4 फीट तक पानी भर गया। कुछ जगह कारें तैरती हुई नजर आई। राजीव चौक पर 9 घंटे जाम की स्थिति भी देखने को मिली। रोहतक में सरकारी राशन की दुकानों पर BPL परिवार के लाभार्थी परिवारों को 31 अगस्त से पहले सरसों का तेल वितरित किया जाएगा। इसके लिए जिला खाद्य महापूर्ति विभाग की तरफ से सभी डिपो को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि लाभार्थी समय पर अपना सरसों का तेल प्राप्त कर सकें। जिला खाद्य महापूर्ति विभाग के अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि सरकारी राशन के डिपो में अभी भी 66,201 लीटर सरसों का तेल बचा हुआ है, जिसे लाभार्थियों में वितरित करना है। इसके लिए डिपो संचालकों को ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। आज से डिपो पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर तेल वितरित किया जाएगा। अशोक कुमार ने बताया कि डिपो पर 31 अगस्त से पहले ये तेल वितरित करना होगा। अगस्त महीना खत्म होने से पहले ही लाभार्थी अपना सरसों का तेल प्राप्त कर सकते हैं। सभी डिपो धारकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे लाभार्थियों को जागरूक करें। सरकार के दिशा निर्देश अनुसार राशन डिपो में अभी हर लाभार्थी को 5 किलो गेहूं, 1 कार्ड पर 1 किलो चीनी और तेल दिया जा रहा है। भविष्य में सरकार के जो भी निर्देश होंगे उसके हिसाब से ही राशन वितरित किया जाएगा। देश के कई हिस्सों में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ने के बाद हरियाणा सरकार भी सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के निर्देश पर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में फ्लू से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि फ्लू जैसे लक्षण वाले कम से कम 5% मरीजों की जांच की जाएगी। वहीं गंभीर सांस की बीमारी वाले सभी मरीजों की फ्लू जांच होगी। अस्पतालों में जरूरी दवाइयां, जांच की सुविधा, मास्क और संक्रमण से बचाव का सामान पर्याप्त मात्रा में रखने के निर्देश दिए गए हैं। गंभीर मरीजों के इलाज के लिए भी जरूरी व्यवस्था तैयार रखने को कहा गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य फ्लू के मरीजों की समय पर पहचान करना और संक्रमण को फैलने से रोकना है। इसके लिए सभी जिलों के सिविल सर्जनों और मेडिकल कॉलेजों के निदेशकों को जरूरी तैयारियां पूरी करने की एडवाइजरी जारी की गई है। झज्जर में मंगलवार को हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र की अध्यक्षता में एसआईआर को लेकर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को एसआईआर से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान बेरी विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान, झज्जर विधायक गीता भुक्कल, बादली विधायक कुलदीप वत्स और जिला कांग्रेस अध्यक्ष संजय यादव सहित पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी और नेताओं के एक दूसरे के खिलाफ दिए गए बयानों को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने कहा कि कांग्रेस प्रभारी की कुलदीप शर्मा से बातचीत हुई है। उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं से अपील की है कि यदि किसी नेता को कोई सुझाव या शिकायत है तो उसे पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखा जाए। सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी से बचना चाहिए। राव नरेंद्र ने कांग्रेस में गुटबाजी के आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि गुटबाजी कांग्रेस में नहीं बल्कि बीजेपी में है। उन्होंने रेवाड़ी और गुरुग्राम के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी में ही सांसदों, विधायकों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। हरियाणा में गरीब बच्चों की पढ़ाई की राह में कोई बाधा नहीं आएगी। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस, भीख मांगते हुए पकड़े जाने वाले बच्चे और अनाथ बच्चों का राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सहारा बनेगा। अभी राज्य में 10 से 12 जिलों में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट यानी सीसीआई नहीं है। आयोग ने इन जिलों में संस्थान खोलने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। कुछ तकनीकी पहलुओं और सुझावों को शामिल करके सरकार को जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। अभी राज्य की सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, कैथल, फतेहाबाद, झज्जर में सीसीआई सेंटर नहीं है। ऐसे में दूसरे जिलों में गरीबों, भीख मांगते हुए पकड़े जाने वाले बच्चे यहां भेजे जाते हैं। नियमानुसार जो माता पिता बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं है वे सीसीआई में बच्चों को रखने के लिए आवेदन करते हैं। सीसीआई में रहने, भोजन से लेकर शुल्क तक की सुविधा मिलती है। कई बार जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते हैं उन्हें भी यहाँ पर रखा जाता है। प्याज की आसमान छूती कीमतों से परेशान आम जनता को जल्द ही बड़ी राहत मिलने जा रही है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड ने हरियाणा के उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर प्याज उपलब्ध करवाने की पहल की है। नेफेड के इस कदम के तहत महाराष्ट्र के नासिक से प्याज की बड़ी खेप हरियाणा भेजी जा रही है। प्रदेश में यह प्याज मात्र 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर आम जनता को बेचा जाएगा। प्याज की यह खेप अगले 3 से 4 दिनों के भीतर हरियाणा पहुँचने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद नेफेड अपने बिक्री केंद्रों और विशेष स्टॉलों के जरिए इसे सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचाएगा, जिससे कि बाजार में प्याज के दामों पर अंकुश लगाया जा सके। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण के अनुकूल, आधुनिक और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। परिवहन मंत्री अनिल विज के नेतृत्व में प्रदेश के सरकारी बस बेड़े को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित तकनीक में बदलने की पूरी तैयारी की जा रही है। सरकार के व्यापक लक्ष्य वर्ष 2030 तक हरियाणा राज्य परिवहन उपक्रम की बसों को इलेक्ट्रिक अथवा हाइड्रोजन और फ्यूल सेल जैसी स्वच्छ तकनीकों में बदलना है। इस नीति का उद्देश्य केवल डीजल बसों की जगह ई बसें उतारना ही नहीं बल्कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन की पूरी व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देना भी है। इसके तहत नए ई बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन, डिजिटल निगरानी, यात्रियों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ा जा रहा है। एनसीआर क्षेत्र के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और रोहतक जैसे प्रमुख शहरों को शुरुआती चरण में विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। हरियाणा के पलवल में स्वर्ण समाज ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नियमों और आरक्षण के विरोध में 7 सितंबर को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसके साथ ही शहर के मुख्य बाजार को बंद रखने का भी आह्वान किया गया है। यह निर्णय ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष अमन भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में तय किया गया है कि 7 सितंबर को शहर के मीनार गेट पर समाज के लोग एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान यूजीसी के नियमों और आरक्षण को वापस लेने तथा यूजीसी के प्रस्तावित बदलावों को रोल बैक करने की मांग सरकार के सामने रखी जाएगी। हरियाणा में मुफ्त इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अंबाला में सोमवार को पहला इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर्ड हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मुफ्त पंजीकरण की सुविधा शुरू की है। वाहन मालिक को रजिस्ट्रेशन शुल्क और मोटर व्हीकल टैक्स में पूरी छूट मिलने से लाखों रुपए की बचत हुई है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने 30 लाख रुपए तक के एक शोरूम मूल्य वाले नए विशुद्ध इलेक्ट्रिक या बैटरी से चलने वाले 2 पहिया, 3 पहिया यानी कि ऑटो व ई रिक्शा को और 4 पहिया वाहनों के पंजीकरण के समय मोटर वाहन कर में 100% छूट दी है। साथ ही 30 लाख रुपए से अधिक कीमत के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50% की कर में छूट दी गई है।
सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिन की फरलो मिलने के बाद एक बार फिर से उनकी रिहाई को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। विभिन्न आपराधिक मामलों में रोहतक की सुनारे जेल में सजा काट रहे राम रहीम को फरलो दिए जाने पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने प्रदेश सरकार और कानून की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। अंशुल छत्रपति ने आरोप लगाया कि आखिर प्रदेश सरकार राम रहीम पर किस वजह से बार बार मेहरबान हो रही है और उसे लगातार पैरोल व फरलो का लाभ क्यों मिल रहा है। सिरसा में मीडिया से बातचीत करते हुए अंशुल छत्रपति ने कहा कि राम रहीम एक सजा याफ्ता और आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं और कुछ मामले अभी भी अदालतों में विचाराधीन हैं। ऐसे में उसे बार बार जेल से बाहर आने की अनुमति दिए जाने पर आपत्ति जाहिर की जा रही है। अंशुल छत्रपति ने कहा कि प्रदेश सरकार और प्रशासन को इस पूरे मामले में पारदर्शिता बरतनी चाहिए और बताया जाना चाहिए कि किन आधारों पर राम रहीम को बार बार पैरोल और फरलो दी जा रही है। रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट को लेकर परिवहन विभाग ने व्यवस्था स्पष्ट कर दी है। अब बीच रास्ते में किसी भी स्टैंड से महिला यात्री के बस में चढ़ने पर आरक्षित सीट खाली कराने के लिए पहले से बैठे हुए पुरुष यात्री को नहीं उठाया जाएगा। बस के शुरुआती स्टैंड से रवाना होते समय ही महिलाओं के लिए निर्धारित आरक्षित सीटों पर उन्हें बैठाना सुनिश्चित किया जाएगा। रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित रहती हैं। कई बार बीच रास्ते से महिला यात्री के बस में सवार होने पर आरक्षित सीट की मांग करने से परिचालक और यात्रियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी रहती है। कई मामलों में आरक्षित सीट उपलब्ध कराने के लिए पहले से बैठे यात्री को सीट छोड़ने के लिए कहा जाता है। नई व्यवस्था में इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। रोडवेज के यातायात प्रबंधक की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब बस के शुरुआती स्टैंड से यात्रा शुरू होने के समय महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर ही उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ये सीटें पहले से भरी हैं और किसी आगामी स्टैंड से महिला यात्री बस में सवार होती है तो उसे उपलब्ध सामान्य सीट पर बैठकर यात्रा करनी होगी। आरक्षित सीट महिला को उपलब्ध करवाने के लिए बीच रास्ते में पहले से सीट पर बैठे हुए किसी भी यात्री को उठाने की व्यवस्था अब उपलब्ध नहीं होगी। हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र 28 गन्नौर में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। सब डिविजुअल मजिस्ट्रेट ने कहा कि मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। नागरिक नए नाम शामिल कराने, नाम हटाने, पते में बदलाव या फिर अब किसी भी प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए 30 अगस्त 2026 तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो। एसआईआर नोटिस प्राप्त करने वाले नागरिक निर्धारित तिथि पर संबंधित एईआरओ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। एसडीएम ने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान करने और नागरिकों को उचित मार्गदर्शन देने के भी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने साथ ही चेतावनी भी दी है कि एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी यूपी में लगातार हो रही मानसूनी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। काशी में 15 घंटे हुई झमाझम बारिश से गलियां तालाब बन गई। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार सुबह लगातार दूसरे दिन तेज बारिश दर्ज की गई। एम्स फ्लाईओवर, कनॉट प्लेस, आईटीओ और आरकेपुरम समेत कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली गुरुग्राम को जोड़ने वाले NH48 पर महिपालपुर के पास ट्रैफिक जाम लगा। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सोमवार को करीब 390 फ्लाइट्स लेट हुई तो वहीं 15 डाइवर्ट और 26 कैंसिल की गई। गुरुग्राम में कई जगह 3 फीट तक पानी भरने के बाद मंगलवार को सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल समेत कई जिलों में भी तेज बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड और केरल समेत 15 राज्यों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। राज्य में अब भी 99 सड़कें बंद हैं। सबसे ज्यादा यानी 44 सड़कें मंडी में बंद हैं। इसके अलावा कुल्लू में 23, सिरमौर में 12, कांगड़ा में 7, चंबा में 5, ऊना में 4, शिमला में 3 और लाहौल स्पीति में 1 सड़क अब भी बंद है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना से लेकर बेगूसराय और भागलपुर तक गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। वहीं गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। वहीं पंजाब और चंडीगढ़ में मानसून अब थोड़ा कमजोर पड़ने लगा है। लावा ने अपनी विराट सीरीज का नया स्मार्टफोन विराट V1 Pro 5G लॉन्च कर दिया है। इस 5G फोन में बेहतर प्राइमरी कैमरा और फास्ट चार्जिंग जैसे अपग्रेड दिए गए हैं। इस स्मार्टफोन में 5G पोर्ट वाला यूनिसॉक T8200 प्रोसेसर, 6000 mAh की बड़ी बैटरी, ब्लोटवेयर फ्री UI और धूल व पानी से बचाव के लिए IP64 रेटिंग जैसे फीचर्स मौजूद हैं। लावा विराट V1 Pro 5G भारत में सिंगल मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी बिक्री की बात करें तो ई-कॉमर्स
कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर 31 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इस स्मार्टफोन की रिटेल कीमत 15,999 रुपए तय की गई है, लेकिन स्पेशल लॉन्च ऑफर के तहत किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ग्राहक 2,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट भी पा सकता है। इस ऑफर के बाद फोन की कीमत 13,999 रुपए रह जाएगी। लावा ने स्पष्ट किया है कि यह स्मार्टफोन कंपनी के ऑफलाइन रिटेल नेटवर्क पर लावा शार्क 2 प्रो 5G के नाम से अवेलेबल करवाया जाएगा। पावर बैकअप के लिए इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 18 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 287 अंक की बढ़त के साथ 73,656 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 116 अंक की तेजी रही और ये 24,335 पर बंद हुआ। आईटी और फार्मा शेयर्स में अधिक खरीदारी देखने को मिली। सोने की कीमतों में बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 190 रुपए बढ़कर 1,62,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत की बात करें तो 1945 रुपए कम होकर 2,43,000 रुपए पर आ गई है। सोना साल 2026 में अब तक 29,000 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं 22 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 1,48,707 रुपए पहुंच गई है। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 23 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।